वेलकम टू माय चैनल। सुनते कानों, देखती आंखों और धड़कते दिल को मेरा सलाम। मेरी आवाज़ ही है मेरी पहचान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाइजा। डेली 9 PM मंडे टू फ्राइडे, मे बी कभी कभी वीकेंड पे। लेट्स सी। चलें जी, आज क्या पकाएंगे? चावल। कौन से चावल? जी जी, आलू मटर वाले। वो किस खुशी में? इस खुशी में क्योंकि मटरों का आ रहा है सीजन और आ रहे हैं फ्रेश फ्रेश मटर। आहा हा हा, यमी यमी। यस, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही क्विक, बहुत इजी। ठीक है, 2 ग्लास हम चावल बनाएंगे और चावलों को आपने पहले अच्छे से धोना है। उनको चुनना है, कोई रोड़ा शोड़ा तो मुँह ही ना आ जाए ना। और जी, इसमें आपने जो मेजरमेंट के लिए चावल के लिए ग्लास यूज़ करना है, उसी ग्लास में आपने पानी को भी मेजर करना है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस कप प्याली वट एवर जो चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें आपने चावल नापे हैं उसी में पानी नापना है। ठीक है, चलें जी, अब हम एक प्याज लेंगे। अब ये भी बात आपने याद रखनी है, वीडियो पूरी देखनी है, कोई स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि बीच बीच में मैंने आपको राज की बातें बतानी है जिससे आपके चावल बहुत परफेक्ट और मज़ेदार बनेंगे। हा 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 हा। ठीक है, तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना। अच्छा जी, अब सबसे पहली बात ये कि आपने जितने गिलास चावल बनाने हैं ना, आपने एक प्याज उससे कम लेना है। ठीक है, जैसे मैं 2 गिलास चावल बना रही हूँ तो मैं 1 प्याज लूँगी। अगर मैं 12 गिलास चावल बना रही हूँ तो मैं 11 प्याज लूँगी। अगर मैं 4 गिलास चावल बना रही हूँ तो मैं 3 प्याज लूँगी। सिंपल फार्मूला, नो टेंशन, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हेलो सुनो, मैंने इतने गिलास चावल बनाने हैं तो मैं कितना ही प्याज डालूं? ना 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 ना, फायदा है ना। जो पूछना है मुझसे पूछे ना, कमेंट्स करें और फिर मैं आपको आंसर कर दूंगी। वेरी सिंपल, जिस टाइम मर्जी, और 24 टाइम और 7 डेज। ठीक है ना, 24 आवर्स। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम ये प्याज को ब्रिक ब्रिक काटेंगे। इसमें हम डेट डोनी डालेंगे, ऑयल का आप घी यूज़ करते हैं, जो मर्ज़ी यूज़ करते हैं उसमें डाल लें। और अगर आप ज़्यादा चावल बना रहे हैं तो आप ऑयल ज़्यादा कर लें। ठीक है ना, तो आपको कोई भी कुकिंग के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो मेरा लाइव भी आता है, किसी भी टाइम आ जाती हूँ जब मेरा मूड होता है। जब मूड नहीं होता फिर नहीं मैं आती है, तो तब भी आप मुझसे क्वेश्चन आंसरिंग अबाउट कुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ये देखें, हमने आग लगाई। आग जो है वो चूल्हे को ही लगानी है, लोगों के सीने नहीं साड़ने। कहीं आग लगे लग जावे, कहीं गगन गिरे गिर जावे, टूटे दिल की पीर सही ना जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो टूटे दिल की तकलीफ है वो सहना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपने किसी का दिल नहीं तोड़ना। ना 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 ना। खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है, और हंसते मुस्कुराते रहना है। क्यों? क्योंकि आप मुस्कुराते बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल यकीन कर लें फायजा का। चलें जी, अब हम आलू काटेंगे, आलू का छिलका उतारेंगे और फिर उसके बाद ये जो पिलर है ना, इसको इसके अंदर ना रख देना प्लेट में, छिलकों के साथ ही कूड़े में चला जाएगा। मेरे साथ तो पता नहीं कितनी दफ़ा ये सीन हो चुका है। चले, मैं आज आपको बताती हूँ, जो आप बाज़ार से लाते हैं ना लंबे लंबे फ्रेंच फ्राइज़, आए हाय, एक जैसे मोटे पतले लंबे छोटे, वो इस तरह से करते हैं कि आपने आलू लेना है और उसको दरमियान दरमियान से आपने उसकी लेयर्स बनानी है, जिस तरह मैं बना रही हूँ। फिर आपने आलू को टर्न कर लेना है। ठीक है, फिर टर्न करके आपने उसको कटिंग करना है, तो आपके आलू एक जैसे कटेंगे। अब आप इसकी चाहे तो इसको चावलों में डाल लें, चाहे तो इसको कढ़ाई में डाल के चिप्स बना के खा लें। अरे नहीं 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 नहीं, ये काम ना करना। रेसिपी में डंडी नहीं मारनी, आलू चावल ही बनेंगे, आलू के चिप्स नहीं बनेंगे। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर होगा, आज आपको ना आलू मटर फ्रेंच फ्राइज जैसे मिलेंगे। जी, ये जो चावल है ना, इसमें हम फ्रेंच फ्राइज की तरह डालेंगे आलू, ताकि बच्चा पार्टी खुश हो जाए कि वाह भाई वाह, आज तो मामा ने चिप्स वाले चावल बनाए हैं। जी हाँ। तो जी, इसमें जाएगा लहसुन, इसमें जाएगा अदरक, इसमें जाएगा आलू, इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, इसमें जाएगा दही
और ऑफ कोर्स इसमें जाएंगे मटर। मटरों के बगैर तो बनेगा नहीं मटर पुलाव हमारा, यकीन करें बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अच्छा जी, इसमें जाएगा ज़ीरा और सूखा धनिया, इसमें जाएगा नमक, इसमें जाएगी जी सुरख मिर्चें, और इसमें जाएगा गरम मसाला, इसमें जाएगा सब कुछ हो गया। ठीक है, तो ये सब कुछ उसके अंदर जाएगा। तो आपने अगर ज़्यादा वेजिटेबल्स ओह ना 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 फ़ाइज़ा, शरारत नहीं किया करो। ये इसमें नहीं जाएगा, इस समगोल का छिलका है, कहीं डाल ना दीजिएगा कि फ़ाइज़ा ने दिखाया था हमें, वो तो वैसे ही आ गया बिन बुलाए मेहमान की तरह। तो जी हम इसमें ना प्याज को करेंगे फ्राई, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर आपको डार्क कलर के चावल पसंद है फिर आप इसको ज़रा फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन कर लें, लाइट ब्राउन, ठीक है। अदरवाइज़ मुझे तो खिले खिले चावल, खिले खिले मटर अच्छे लगते हैं। तो जी इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, और फिर हम इसमें बाकी चीज़ें भी डालेंगे। अगर आपने फुल रेसिपी देखनी है चिकन वेजिटेबल राइस, मैं कहती हूँ कोई तबाही के वो चावल बन गए हैं, तो आप वो मेरे चैनल पर है रेसिपी, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल का पेज विज़िट करें, आपको चटखारेदार बातें भी मिलेंगी और मज़े मज़े के पकवान भी मिलेंगे। आप यकीन करें कब आपने खाना बनाना सीख लेना ना, आपको पता भी नहीं लगना, बोर नहीं होने देना फ़ाइज़ा ने, ये गारंटी है। अच्छा जी, अब हम इसमें लहसुन अदरक जब डाल लें तो उसको फिर थोड़ा सा भून लें, ताकि जो है ना उसकी अच्छी सी एक खुशबू आए। और लहसुन जो है वो हमेशा ऑयल में भुना करें। आप ऐसा किया करें, जो न्यू बिगनर्स हैं जिन्हें अभी कुकिंग नहीं आती है, वो मेरी वीडियो प्ले कर लिया करें और ना साथ साथ पकाया करें, साथ साथ मेरे से बातें किया करें और ना साथ साथ कुकिंग किया करें, तो आप देखना कितना मज़ा आएगा आपको। अच्छा जी, अब इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, आप कहेंगे कितने टमाटर थे। तो मैं बताती हूँ ना आपको कितने टमाटर थे जी। जितना प्याज उतना टमाटर, ठीक है। जितने गिलास भी आप चावल बनाएं, आपने 1 प्याज कम डालना है और जितने प्याज उतने टमाटर डालें। आपका चावलों का मसाला ओए हाय हाय हाय, मैं कहती हूँ कोई अन्नी पा देनी उन्हें। बहुत ही सोहना बनना है। तो जी आप जो हैं अगर इसके साथ ज़रा वेली हैं या फिर आप कुछ स्पेशल करना चाहती हैं, तो जी आप जो है ना इसके साथ बनाएं आप आलू चिकन के कबाब, ठीक है। एक तो रेसिपी है चिकन के कबाब, एक है शामी कबाब, ना एक है आलू चिकन के कबाब। तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप ना वो बना के फ्रीज़ कर लें। जब भी आप सब्जियों वाले चावल बनाएं ना, तो आप इसके साथ वो टिक्कियाँ निकालें। मैं कहती हूँ ओए होए 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 होए, लव यू हो जाना। सारे बच्चों ने कहना मामा दिल कर रहा है आपके हाथ चूम लें। हैं तो बंदियां ने तो ਤੁਹਾਡਾ दीवाना ही हो जाना। ए देखो किड्डे सोहने मेरे आलू ते मटर लग रहे हैं, तू लौंग ते मैं लची। ते ए गाना नहीं हो सकता, तू आलू ते मैं मटर, मैं मटरी। हैं तो नहीं जी, गाने बनाने वाली दी मर्जी है, उन्होंने आलू मटर की जोड़ी पसंद नहीं आई तो उन्हें बना लिया तू लौंग ते मैं इलायची। हैं चल सही है, उन्होंने लौंग ते इलायची तू रह अपने घर ही, असी तो पकावांगे आलू मटर। अच्छा जी, अब आपने मटर जो है 2 गिलास चावल बना रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्ने वाह मटर सूट देने विच, ना 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 ना, हर चीज़ बैलेंस अच्छी लगती है, ठीक है ना, ज़िंदगी में भी और खानों में भी। तो जी इसमें मटर हम आधा किलो डालेंगे 2 गिलास चावलों में, ठीक है। अगर आप मटर लवर नहीं हैं तो आप ज़ाहिर है मटर पुलाव ही नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आप मटर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते तो इससे थोड़ा कम कर लें, लेकिन ये बिल्कुल सही क्वांटिटी है जो मैंने आपको बताई है, आधा किलो मटर, ठीक है। बाकी आप फ्रीज़ कर लें, फिर आप उसका मटर कीमा बना लें, आप उसको कुछ भी कर लें, नूडल्स में डाल लें। अच्छा जी, इसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, ज़ीरा और सूखा धनिया और साबुत काली मिर्चें मैंने डाली हैं। इसमें 1 चम्मच जाएगी सुरख मिर्च, ये बिल्कुल सही अंदाज़ा है, ये मसाले का है सब कुछ, ठीक है। नमक जो है ये चावलों का ऐड नहीं किया, वो जब मैं चावलों में डालूंगी तो मैं आपको बताऊंगी इसमें कितना पानी कितना नमक। बोल मेरी मछली कितना पानी इतना पानी। छोटे होते हम ये गेम खेलते थे, आजकल के बच्चों को तो पता भी नहीं होगी। अच्छा जी, इसमें फिर मैंने गरम मसाला शुरू में ही ऐड कर दिया। अभी जो मैंने डाला आधा चम्मच, गरम मसाला थोड़ा डाला करें,
उसका फ्लेवर तेज़ होता है। अच्छा जी, इसमें 2 चम्मच भर के दही के डालने हैं आपने। अब आप देखें, जिसका मसाला इतना मज़ेदार हो तो वो चावल कितने मज़े के होंगे। तो फिर तो आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एंड में कैसे चावल बने मेरे, ठीक है। तो कुछ और भी अगर आप सीखना चाहते हैं, कोई सब्जियों की रेसिपी, कोई चिकन, कोई गोश्त वोश्त तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो ना, 2000 तो हो जाए, मेरा 2K लग जाए। हैं के जो है ना, इन्ना सोना कभी भी नहीं लादा सी जिन्ना यूट्यूब ते आके सोना लादा के। तो जी इसमें हमने मटर डाल के भूनने हैं। मटर जब अपना कलर चेंज कर लेंगे तो इसका मतलब है कि मटर भून गए हैं, ठीक है। और जब इसमें आलू डालना है तो आपने इसको ज़्यादा नहीं भूनना। ये जो आलू हैं ये चिप्स की तरह के कटे हुए हैं, तो इन्होंने टूट जाना है। अगर आप बुनाई इनकी ज़्यादा करेंगे और फिर ये पानी में भी गलेंगे, फिर दम में भी गलेंगे, तो जब आपने दम खोलना है आपको आलू कहीं नज़र ही नहीं आना। तो वैसे भी आलू को बुनाई की ज़रूरत कोई नहीं होती, बस थोड़ा सा कर लें कि मसाले का फ्लेवर उसमें आ जाए। अच्छा जी, अब कितना पानी मैंने डाला? पानी मैंने डाला 4 गिलास। 2 गिलास चावल थे तो मैंने 4 गिलास पानी डाला, ठीक है। तो जी अगर आप इसमें 2 चम्मच ही नमक ऐड किए मैंने, जितने चावल उतना नमक, ठीक है। तो ये अगर फार्मूले आप याद कर लेना तो आपको ज़िंदगी में कभी भी चावल बनाने की टेंशन नहीं होएगी। तो जी ये देखें, ये जब आपने चावल डालने हैं तो इस जो पानी आपने भिगोया हुआ था वो साथ ना डाल देना। ये ध्यान रखना है कि पानी जो है ना अच्छे से निकल जाए चावलों का। ये ना हो कि चावल सुटो तो नाल 1 गिलास पानी फिर विच पा दो, फिर कहो कि फायजा ने तो कहा था चावल खिले खिले बनेंगे। मैंने तो कहा था, तो जो चावलों के साथ एक्स्ट्रा पानी आपने डाला वो, तो ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो चावलों का पानी अच्छे से निकाल के फिर उसे देगची में डालिएगा। तो जी ये बिल्कुल परफेक्ट अंदाज़ा, आपका चावल बहुत अच्छा लंबा लंबा खिला खिला बनेगा, आप देखिएगा। तो नमक जो है आप एंड में हम चख लेंगे, लेकिन ये परफेक्ट है कि जितना ही गिलास चावल उतना नमक, ठीक है। लीमू ऐड करेंगे, लीमू से चावल खिला खिला और अलहदा अलहदा रहेगा और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन लीमू भी एक मतलब सिर्फ एक ही डालना है, इससे ज़्यादा ना डालिएगा, फिर इसकी जो है ना बहुत ज़्यादा एक खटास आ जाती है। तो ये भी मतलब एक लाइट सा इसका फ्लेवर आए तो वही अच्छा लगता है। तो बस 1 लेमन काफ़ी है, ठीक है। अगर आप 6 गिलास बना रहे हैं तो आप 2 भी डाल सकते हैं, इस तरह करके। चलें जी, जब इतना सा पानी रह जाए ना तब आपने इसमें चखना है नमक और मिर्च, ठीक है। अगर आप लेस स्पाइसी खाते हैं, जैसे कोई बाहर होते हैं वो नहीं स्पाइसी पसंद करते हैं, तो आप इसमें आधा चम्मच सुरख मिर्च डालिएगा। लेकिन साड़ी पाकिस्तानियों वास्ते परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, आपने जब भी नमक मिर्च चखना है इस स्टेज पे चखना है। अब इसमें जो ये आपको नमक मिर्च का टेस्ट आ रहा है वही आपके चावलों का टेस्ट है, ठीक है। मतलब आप समझ गए ना, जो ये पानी का जायका है, आपका चावल जब रेडी होने कुक होने उसका सेम यही उसमें नमक मिर्च और होना है, ठीक है। तो अगर आपको नमक यहाँ कम लगे तो आप डाल लें। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने आधा चम्मच इसमें और ऐड किया है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा चावल बना रही हैं तो उसके मसाले में 2 चम्मच डालिएगा। मैंने मसाला भूनते हुए 1 चम्मच डाला है, क्योंकि मेरे चावल थोड़े हैं, 2 या 3 गिलास हों तो 1 चम्मच डालना है मसाले के लिए, बाकी जितने चावल उतना नमक। तो जी बाज़ लोग बिरयानी भी नहीं बनाते, बड़ा डरते हैं कि हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, हम पुलाव बना लें। तो जी मैंने एक सतरंगी बिरयानी की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको इतना परफेक्ट, जिस तरह मैंने इस चावलों का बताया है ना आपको एक एक चीज़, तो उसमें भी मैंने बिरयानी का इसी तरह आपको बताया है, बगैर तहों के। इतनी ईजी रेसिपी है, आप ट्राई करिएगा। तो आने वाले दिनों में मैं एक तहों वाली बिरयानी भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको। तो जी अब इसको दे देते हैं दम, ठीक है। तो कि दम दा भरोसा गला अड़ गया मेरा, बाज आजा फायजा गाने गान तो। हैं तो जी फिर हमने इसको लगाया दम, और अब हम चूल्हे की आंच कर देंगे आहिस्ता। तो इतनी देर हम क्या करेंगे? जी हाँ, हम बनाएंगे मज़ेदार सा रायता। इतने मज़े से मैंने चावल बनाए, तो अब मैं रायता ना बनाऊं? हैं, रायता भी बनेगा जी, रायता भी बनेगा। तो जी आपने लेना है पुदीना, और अगर आपके घर में पुदीना नहीं है तो परेशान नहीं होना,
आप धनिया और हरी मिर्चें यूज़ कर लें, उसकी भी चटनी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो जी लेकिन पुदीने से खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है, इसलिए मैंने पुदीना यूज़ किया है। इसमें हम धनिया काट के डालेंगे ब्रीक ब्रीक, और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। अगर आपके पास ये चट्टू नहीं है कूटने के लिए तो आपने जग में, चॉपर में, जो चीज़ में आप चटनी बनाना पसंद करें आप बना सकती हैं। ठीक है, लेकिन ना मेरा मशवरा है कि आप मार्केट से इस तरह का ये चट्टू ज़रूर ख़रीदें। एक तो ये जगह नहीं लेता, आराम से कोने में बेचारा पड़ा रहता है मासूम की तरह दूसरा ये बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अदरक कूटना हो, लहसुन कूटना हो, या आपने इस तरह थोड़ी सी चटनी बनानी हो फ्रेश, तो ये बड़ा ही मेरे ना इस्तेमाल में आता है। मैं इसको लेके आई थी, तो हमारा एक बच्चा है, मेरा बेटा माशाल्लाह कैडेट कॉलेज में, तो वहाँ कलर का हार, जब मैं वहाँ गई ना तो वहाँ बाज़ार में ये इतने पड़े थे, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ ना वहाँ की कोई यादगार चीज़ ज़रूर लेके आती हूँ। तो मैंने लोगाठ ख़रीदी वहाँ से, टुकड़े ख़रीदे, उसको बनवाए, और फिर मैंने ये भी एक ख़रीदा। तो जब मैं वापस आई थी मैं देखे आए थे हर दुकान पे है पर चलो मुझे याद तो है ना कि मैं जी अयान से मिलने गई थी कलर का हार, और वहाँ पे मुझे ना ये मिला था चट्टू तो जी इस तरह ना चीज़ें जो है ना वो चीज़ें नहीं होती, उनके साथ यादें भी होती हैं। अच्छा, अब दही जो है वो खाली तो अच्छा नहीं लगना था, तो इसके साथ जो है ना रायता प्याज वाला बहुत अच्छा लगता है, तो आप वो ज़रूर बनाएं। इस तरह प्याज को ना नमक लगा के तो उसे रख नहीं देना, अगर ज़्यादा देर रख देंगे ना तो इतना नमक उसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा कि आपका प्याज मीठा होने के बजाय कड़वा हो जाना है। तो आपने प्याज को अच्छे से नमक लगा के बस 1-2 सेकंड ही रखना है, उसके बाद आप उसे अच्छी तरह धो के निचोड़ के अच्छी तरह प्याज को निचोड़ना है। उसमें चटनी डालनी है, जिस तरह देखें ना नमक ने सारी करवाहट निकाल दी प्याज की, ठीक है, और फिर वो मीठा हो गया। इसी तरह आप भी ना अपनी अंदर से सारी करवाहटें निकाल दें और ज़िंदगी में मिठास भरें। ठीक है ना, तो आपकी ज़िंदगी सौखी हो जानी है, यकीन करें। छोड़ दें किन्ने की किया तो किन्ने की नहीं किया, जिन्हें जो किया उन्होंने आखन दवो, लोगों का तो काम ही आखना है तो असी तो अपना ना चिल करना है बस तो जी आप बस जी खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपका चेहरा हंसता मुस्कुराता होगा ना तो आपको देख के दूसरे भी मुस्कुरा पड़ेंगे। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे तो ये देखें जी कितना प्यारा मेरा रायता तैयार हुआ, इतना अच्छा है। अब इसको ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ और खोलती हूँ दम। अच्छा जी, आपने जब भी दम खोलना है ना आपने फटाफट ढक्कन उतार के पड़ा नहीं मार देना आपने ना थोड़े से चावल निकाल के नीचे से निकालने हैं, उनको निकाल के चेक करना है कि ये कैसे बने। चलें जी बताएं ना चलें आप ऐसा करें, वीडियो को लाइक कर देना तो मुझे पता लग जाएगा आपको ना मेरे चावल पसंद आए हैं। ठीक है, तो जी इतने मज़ेदार परफेक्ट नमक मिर्च, मैं कहती हूँ कैसा केला केला खिला खिला चावल, लंबा लंबा, बहुत ही मैं कहती हूँ शानदार बने थे। अच्छा जी, चावलों को आपने देना है 15 मिनट दम। ठीक है, पूरे 15 मिनट बाद आपके चावल अच्छे से गल जाएंगे। अगर आपकी देगची का ढक्कन टाइट नहीं है तो आपने इसमें एक दस्तरखान पौना या कोई कपड़ा लपेट के ना फिर आपने ढक्कन को दम देना है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। ये देखें, सब तरीफ़े मेरे रब्बुल आलमीन के लिए हैं। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, वाह जी वाह। वेखो अम्मी वेखो मेरी अम्मा कहती थी फाइजा निकम्मी, इन्हें कोई काम नहीं करना जिंदगी हैं। तो वेखो अज मैं खाने बनाना सिखा रही हूँ लोगों को, देखो। तो जी किसी भी चीज़ को आप बेकार ना समझा करें, हैं क्या पता होता है किस में कौन सा टैलेंट छुपा हुआ है तो अम्मियां तो कहनियां बस कुड़ियां जम लईयां, असीं तो फटाफट इन्होंने किचन जी वाड़ दईए तो किचन जी मार के ही बाहर आ तो जी ये देखिए कितने मज़ेदार मैंने चावल बनाए हैं, इतने मज़े के। तो जी अब मैं ना इसको प्लेट में सजा के ना तो ज़रा चेक तो करा लें कि कहीं फायजा झूठी तारीफ़ें खुद ही तो नहीं करी जा रही हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो जी मैं इसको डालती हूँ और लेके चलते हैं बादशाह सलामत के पास, देखते हैं वो क्या कमेंट करते हैं। आप तो कमेंट्स करते नहीं, तो मैं उनसे ले लेती हूँ हर चीज़ का सलूशन तो होता ही है ना, बस आपको नज़र नहीं आ रहा होता आपके सामने ही है। ज़रा गौर करें और ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स को टिश्यू गोली मारें। चलें जी हम चलते हैं, अल्लाह करे पसंद आ जाए, दुआ करें पसंद आ जाए। अल्लाह, शुरू में तो मैं दावत पकाती थी तो नफल ही मांग लेती थी
कि अल्लाह नमक मिर्च पूरा हो। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह, वाह वाह क्या खुशबू आ रही है, हाय शुक्रिया शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, शैतान को थोड़ी बुलाया मैंने कि वो भी मेरे चावल खा ले, वो नहीं इनवाइटेड। चलें जी, ऊपर रायता डालें, बिस्मिल्लाह करें। बड़ा ही मज़ेदार रायता बनाया है मैंने। हाँ हाँ, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है बेगम। क्या खूब चावल बनाए आपने, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।